धन्यवाद सभी का। मैं निवेदन करती हूँ डॉक्टर मनीषा प्रकाश, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से स्वागत संबोधन के लिए। मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री डीसी सर और साथ ही रजिस्ट्रार आदरणीय श्री महोदय का, और साथ ही सबसे पहले इस कार्यक्रम के लिए हमको सबसे ज़्यादा सहयोग करने वाली जो मनीषा मैम हैं, इनका तहे दिल से धन्यवाद। और इन सभी ने इस योजना को और इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए यहाँ पर जो भी व्यवस्था की गई, और इन सभी चीज़ों में हमारे एक काफ़ी सपोर्ट मिला है इन चीज़ों को करने के लिए, कि अभी के समय के जो मेन इशूज हैं इनमें बहुत सारे लोगों का योगदान अभी तक रहा है। और साथ ही इस विश्वविद्यालय में सर से जब हम मिले तो एक नई जागृति, और जब कुछ सही चीज़ को करने के लिए किन्हीं का साथ मिलता तो एक अलग तरह की उत्कंठा होती है कि समाज में हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो वास्तविक है। तो ऐसे में इन सभी माननीय लोगों का काफ़ी योगदान रहा है। साथ ही हमारे आदरणीय नीरज मदन सर, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट से हैं, जो इस मुहिम में हमारे साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और काफ़ी हर कदम पे हमें वो सजेस्ट करते हैं चीज़ों को करने के लिए। हमारे साथ हमारे ऑनरेबल मेंबर्स श्री डॉक्टर किशोर सिन्हा सर, जिन्होंने इस आज का जो कार्यक्रम है इनका भी विशेष योगदान रहा है शुरू से, और सबसे ज़्यादा योगदान डॉक्टर मनीषा प्रकाश मैम का, जो कि इन चीज़ों को आगे बढ़ाए। हम लोग एक एक करके चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि यूडीएचआर है क्या। यूडीएचआर, जैसा कि माननीय सर ने काफ़ी सरल तरीके से आप लोगों के बीच में जो बातें रखी है वो एग्जैक्टली सेम है, और काफ़ी सरल तरीके से सर ने बताया। सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन चीज़ों के लिए आप अपना समय निकाले, और क्योंकि ये सारी चीज़ें बीइंग ए ह्यूमन हम सभी को पता होनी चाहिए। हम लोग अपना अपना सब जीवन जी रहे हैं, इस तरह के हमें कानूनी जानकारियाँ न रहने की वजह से हमें परेशानियाँ होती है, और बहुत सारी चीज़ें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तो बात बहुत दूर की हो जाती है। बेसिक राइट्स लोगों को नहीं पता होते हैं, जिसके कारण उनको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है अपने रियल लाइफ में भी। हम लोग, मैंने सोचा कि इसी चीज़ को बढ़ाया जाए, और आप सभी के सहयोग से, आदरणीय सर लोगों के जैसे लोगों के और बहुत सारे हमारे इस मुहिम में जो साथ दिए हैं, उनकी वजह से आज हम बिहार के अलावा भारत के साथ साथ अलग कंट्रीज में भी हमारे लोग इस चीज़ पे ऊपर काम कर रहे हैं। और इस डिक्लेरेशन के अवेयरनेस के लिए क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है क्या लिखित? बहुत जगहों पे ये बोला जाता है कि ह्यूमन राइट्स जो है इसकी कोई लॉ बॉन्डिंग नहीं है, बहुत जगह हमें सुनने को भी मिला, लेकिन सर ने काफ़ी सरल तरीके से बताया, और हम भी कोशिश करेंगे आपको इन चीज़ों को रूबरू कराने का कि क्या हम इस चीज़ों को, क्या इसे कानून में क्या जगह मिली है। तो जैसा कि सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुए थे, हम एक एक करके चीज़ों को समझेंगे थोड़ा सा। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो परिस्थितियां थी समस्त विश्व की, वो अव्यवस्थित हो चुकी थी। किस तरह से किनके साथ क्या किया जाए, लोग अलग अलग तरह से परेशान हो रहे थे, ग्रसित हो रहे थे, विभिन्न दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तब जाकर के यूएन के जनरल असेंबली के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को एक डिक्लेरेशन पारित की गई, जिस पर 48 कंट्रीज ने सिग्नेचर किया अपने भारत के साथ। तो वो जो डिक्लेरेशन दी गई, तभी से हम लोग प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं।
वो 10 दिसंबर 1948 के बाद हम लोग प्रत्येक साल इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो सेलिब्रेशन हर समय हर साल होते हैं, लेकिन इस पर चिंतन करने का हम सभी का परम दायित्व है। और ह्यूमन राइट्स हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा ये कर्तव्य भी है कि हम अपने चीज़ों को समझें। अगर हर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का उचित तरीके से पालन करना शुरू कर दे, खास करके जो युवा वर्ग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित हैं, और हमें खुशी इस बात की है कि ये इस विश्वविद्यालय में आकर के वो एक माहौल मिला है जो चीज़ों को, क्योंकि ये एक ऐसा संस्थान होता है, इंस्टीट्यूशन, जहाँ से हर जगह के व्यक्ति, हर जगह के लोग यहाँ से निकल करके शिक्षा का अलग अलग स्तर, जो भी स्टूडेंट्स लोग हैं, उन लोगों को एक नई रास्ते मिलते हैं कि चलो यहाँ से निकल करके कुछ अच्छा किया जाए। तो उस अच्छे के दायरे में ज्ञान के साथ साथ, जो आपकी किताबी ज्ञान है, इसके साथ साथ कुछ अपने पर्सनल किस तरह से बिहेव किया जाए। हमारे जैसे शिक्षा के उद्देश्य में इसमें आर्टिकल में आपका दिया हुआ है, जो यूनिवर्सिटी डिक्लेरेशन में 30 आर्टिकल्स पारित किए गए हैं, उसमें बड़ा सुंदर शब्दों में लिखा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अपने निजी जीवन को ही संवारना नहीं है। शिक्षा अगर आपको ग्रहण किए, अगर ईश्वर की कृपा से, जैसे भी गुरुओं के आशीर्वाद से आपने जो शिक्षा ग्रहण किए हैं, उसका सदुपयोग सामाजिक विकास में भी उचित तौर पर होनी चाहिए, तब जाकर के शिक्षा का उद्देश्य की पूर्ति होती है। हम पढ़े, हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हैं, पार्टिकुलर केवल अपनी बात कर रहे हैं, तो उससे समाज, लेकिन ये थिंकिंग होनी चाहिए कि एजुकेशन जो है वो शिक्षा, अगर हमारे पास कुछ ज्ञान है, उसके फायदे हर लोग उठा सके। ये चीज़ों को भी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में काफ़ी तवज्जो दी गई है, जानकारी दी गई है। हम लोग, आप लोगों के पास जो एक हैंडबिल है, उसमें दिया हुआ है 30 आर्टिकल्स के बारे में, जो 1 से लेकर के 30 अनुच्छेद जो दिए गए हैं, उसको हम बारी बारी तरीके से समझेंगे, और इन सभी चीज़ों को कि किसका क्या उद्देश्य है, किसके क्या पर्पस है, जानकारियाँ, जैसा कि सर ने कहा कि सबको लगता है हमें सब पता है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वहाँ दिक्कतें आती है कि हमें क्या करने हैं, कौन से, जैसे हमारे पास एक लीगल पूरा हमने सेल बनाया है अपने फोरम में, जिसमें स्थानीय लेवल से लेकर के जो लोअर कोर्ट होते हैं वहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के बहुत सारे ऑनरेबल जजेज, सीनियर एडवोकेट्स को मैंने एक पैनल बनाया है, और उन लोगों से रिक्वेस्ट करके भी हमारे साथ एक और एसोसिएशन में काम कर रही है। तो मीडिएशन, आप लोग आई थिंक सब समझते होंगे कि जो मध्यस्थता होती है, आज के समय में छोटी छोटी बातों पे लोग विवादित जगहों पे या विवाद में पड़ जाते हैं, कई तरह की उन्हें असमानताएं, असहजता महसूस होती है। तो इन सभी चीज़ों को सम्मिलित रूप से ही, जो अपने पर्सनल सारे बातें जो यूडीएचआर में कही गई है, वो सारे ह्यूमन से ही संबंधित है। कि हम लोग, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ना, वो जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके प्रियम्बल में पहला वर्ड जो यूज किया गया, बी द पीपल ऑफ इंडिया, तो यहाँ से भी हमारे संविधान में भी वो चीज़ें दी गई है कि हम भारत के लोग, अगर किसी तरह की भेदभावना होती तो उसमें लिखा होता बी द पीपल ऑफ इंडिया, नहीं होकर के हम भारत के मुस्लिम, हम भारत के हिंदू, हम भारत के गरीब, हम भारत के अमीर, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था अगर कोई भेदभाव होती। लेकिन बड़ा सुंदर तरीके से उसमें दर्शाया गया है कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, किसी भी तरह की भेदभाव नहीं की गई है, ना तो हमारे संविधान में और न ही यूडीएचआर। तो ये एक इंटरनेशनल बजट जो पास हुई, उसमें इन सभी देशों में सम्मिलित रूप से दिया गया। तो ऐसे ही जुड़ करके हम लोगों ने उसी के ऊपर चलना जब शुरू करते हैं, तो अपने पास एक और जो निजी जीवन के आधार जो बनते हैं कि एक शांतिपूर्ण, जैसे हम लोग का जो एक उद्देश्य है कि एक शिक्षित, शांतिपूर्ण, भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त समाज का निर्माण करने का जो हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है, तो कभी कभी छोटे छोटे प्रयास बड़े बदलाव का कारण बनता है, ऐसा हम लोगों ने गुरुजनों से सीखा है। उसी पर हमने भी सोचा प्रयास करके चीज़ों को बढ़े। तो हम आप सभी से कहना चाहते हैं कि जो मीडिएशन की जो बातें आती है, अभी हमारे साथ जो NLSA जो है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, उनके साथ भी हम लोग हर जिले में, हर स्टेट में जो लोक अदालत लगाए जाते हैं, उस लोक अदालत के माध्यम से हमारे भी टीम रहती है वहाँ पे, जो लीगल एक्सपर्ट होते हैं, वो चीज़ों को लोकल इश्यूज पे समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे माध्यम से वो चीज़ें होंगी। तो मीडिएशन को साथ में हमने इसलिए रखा, थोड़ा सा चर्च करेंगे, समय देंगे 2 मिनट, कि आज के समय में हर छोटी छोटी बातों पे लोग न्यायालय चले जाते हैं, जहाँ पे उनकी समय भी बर्बाद होते हैं और उनके आर्थिक मानसिक तौर पे भी परेशानियाँ झेलना पड़ते हैं।
तो ये बातें सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखने हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, सीनियर सिटीजन्स लोग हैं, चाहे और भी जो मध्य जीवन यापन कर रहे हैं, मध्य अवस्था में हैं, उन सभी लोगों को प्रॉपर में ये ध्यान रखना है कि हर बड़ी चीज़ों को या कोई नकारात्मक चीज़ें हो रही है तो उससे पहले हमें समझना है, हर बात पे, हर बिंदुओं पे हमें विस्तार तरीके से समझना होगा कि आखिर मेन मुद्दा क्या है किसी भी झगड़े का या किसी भी चीज़ का। लोग आज के समय में घरेलू हिंसा की सबसे ज़्यादा घटनाएं हम लोगों के सामने आती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की फैमिली प्रॉब्लम है, ये है वो है। तो हम लोगों ने इन सभी चीज़ों में या अन्य बड़े बड़े केसेस में भी मीडिएशन, आज के समय बहुत जल्द गवर्नमेंट के द्वारा मीडिएशन बिल भी पास इस बार आपने सुना होगा, तो फाइनल उस पर बनने वाले हैं। तो एक और काम और हम लोगों के साथ चल रहा है, जो कि वहाँ पर बिना न्यायालय जाए, बिना पैसे खर्च किए और बिना अधिक समय बर्बाद किए आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। वहाँ पर बहुत एक अच्छा है और उसके माध्यम से काफ़ी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं अभी तक। और हमारे माध्यम से जिनको हम जानते तक नहीं है, अभी तक हमने 1000+ लोगों की मदद करी है कोविड के टाइम से लेकर के अभी तक के, जिनका वैसे वैसे बड़े बड़े परिवार जो बिखरने से बचे हैं। और तो ये सभी चीज़ों पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। हमें हर छोटी छोटी गलतियों को लड़ करके नहीं बल्कि समझौते के साथ अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारा सारा समय भी बचता है, आर्थिक मानसिक तौर पर से स्वस्थ रहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होती। और हमारे माध्यम से आप उपस्थित सभी गणमान्य लोगों से हमारा आग्रह है कि जो भी यहाँ पर बैठे हैं उनको अभी के बाद से या जब भी कोई लीगल असिस्टेंट की आवश्यकता जब भी हो, जो स्टूडेंट्स हैं या आपसे जुड़े और कोई भी बाहर में है, तो हमारी पूरी एक लीगल टीम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्ज उनको जो है लीगल हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने माध्यम से, ताकि कम से कम, जैसे आज छोटी छोटी वजह से ना लोग गांव घर में जो जब आप जाएंगे देखेंगे तो बहुत दिक्कत है, थाने वगैरह में या अन्य जगहों पे हर छोटी छोटी बातों पे उन्हें परेशान किया जाता है या और कोई दिक्कतें होती है। हर चाहे वो पब्लिक में ही हो, जानकारी नहीं हो तो दिक्कतें आती है। तो अगर आप जानकारी आपके पास रहेगी तो उन चीज़ों से आप उनका सामना कर पाएंगे। तो इसके लिए हर छोटे छोटे बिंदुओं पर हमें ध्यान देना होंगे और उससे संबंधित अक्सर हम लोग ये करते रहते हैं और अब प्रोग्राम के माध्यम से इस चीज़ का वर्णन करने का हम लोग प्रयास करते हैं, ताकि कोई हम लोगों के प्रयास की वजह से किसी एक को अगर भी न्याय मिल जाए तो हमारा जस्टिस फॉर एवरीवन के जो प्रयास है वो हम साकार लगेंगे। तो वो चीज़ें बहुत जरूरी, हम लोगों को उस पर विशेष ध्यान दें। तो ज़्यादा समय दिए बिना हम UDHR की ओर बढ़ेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करें। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग चाहते हैं कि जब मौका मिला तो चीज़ों को रिप्रेजेंट करें और अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हों। तो ह्यूमन राइट्स क्या है, जिसको हमने सर ने भी बताया काफ़ी अच्छे तरीके से, बिना जाति धर्म भेदभाव लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना हम लोग किसी भी धर्म में होने से पहले हम एक मानव हैं, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हम लोग एक मानव है। मानव होने के नाते हमें जो अधिकार दिए गए हैं 1966 के पहले अगर जाते हैं तो UDHR जब नहीं बनी थी उससे पहले अगर जाएं तो पहले मानव अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार के नाम से जाना जाता था। प्राकृतिक अधिकार जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए अधिकार हैं वो उसके बाद में ह्यूमन राइट्स हुए, उससे पहले वो प्राकृतिक अधिकार थे, जिसके बाद डिक्लेरेशन हुई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो सारी चीज़ें आई सामने, एक डिक्लेरेशन हुआ, पारित हो गए। हम लोग चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर एग्जैक्टली ह्यूमन राइट्स है क्या। मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स को 2 भागों में बांट दिया गया था, अभी भी वो डिक्लेरेशन सारी चीज़ है। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो दूसरे भागों में बांटा गया वो इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स। इस तरह से 2 भागों में UDHR के जो 30 आर्टिकल्स थे उसको 2 भागों में बांट दिए गए। वो सारे जितने भी अधिकार हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। हम लोग एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। सिविल राइट्स में जो आपका आर्टिकल 1 से लेकर के 21 तक आता है वो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में आते हैं। उसके बाद वाले वो सारे कल्चरल और ये सारे राइट्स में आ जाते हैं। इन सभी 1 से 30 तक के जो अधिकार जो राइट्स दिए गए हैं उसको एक एक करके काफ़ी सरल तरीके से, इसका जो कंटेंट आता है वो इंग्लिश में, लेकिन हमने हिंदी में कोशिश किया है प्रस्तुत करने का, जो आपके पास हैंडल में है उसको समझेंगे और देखेंगे चीज़ों को करेंगे। जो हमारा पहला आर्टिकल कहता है UDHR का कि वी आर ऑल बॉर्न फ्री एंड इक्वल, हम लोग सभी जन्म से समान हैं।
जन्म से समान है, हमें जन्म से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है। और इन बातों पे, इन बिंदुओं पर अगर आप इसकी बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं आर्टिकल 1 में दिया गया कि सभी मानव प्राणी गरिमा और अधिकारों की दृष्टि से स्वतंत्र और समान जन्मे हैं। उन्हें बुद्धि और अंतरात्मा की देन प्राप्त है और उन्हें परस्पर भाईचारे के भाव को प्रकट करना। तो ये भाईचारे वाली भावना केवल हमारे पेपर और पेन में ही नहीं होनी चाहिए, ये लागू भी होनी चाहिए। और हर तरह हम अगर सुधरते हैं तो हमारे आसपास के वातावरण भी सुधर जाए। इस तरह की भावना और कर्तव्य निष्ठता अपने आप में होनी चाहिए और खुद में कमिटमेंट करनी चाहिए पहले कि हम इस तरह की सद्भावना व्यक्त करेंगे, लोगों से समान व्यवहार करेंगे। क्योंकि इस तरह की जो बातें आती है जब हम एक दूसरे से जज करते हैं, खासकर अपने बच्चों को बताएं, हर जानकारियां दें कि किसी भी तरह का भेदभाव ना होना विद्यालय में, हर जगह पर, इन सभी चीजों को सम्मिलित रूप से अगर जो जानकारी आप ग्रहण करते हैं कहीं से भी, उनको आप दूसरों के बीच में भी अच्छे तरीके से रखें। हमारा जो अनुच्छेद 2 कहता है UDHR का कि सभी को इस घोषणा में निहित सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने का हक है। इस मामले में जाति, धर्म, भाषा, लिंग, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली के माध्यम से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई किसी धर्म का है तो उसे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिकल चीज़ों में भाग नहीं ले सकता है। कोई अशिक्षित है तो वो ये नहीं कर सकता, कहीं किसी भी तरह का कार्यक्रम में वो सम्मिलित नहीं हो सकता है। बहुत सारे जगहों पे पहले सुनने को मिलता था, अब तो कई सारे लोग इन चीज़ों को, सारे लोग लगभग अवेयर हो रहे हैं धीरे धीरे कि जो गरीब बच्चे हैं या फिर अलग अलग कास्ट के हैं तो वो पढ़ नहीं सकते। ऐसी बातें पहले सुनने को मिलती थी। ये सब ह्यूमन राइट्स के वायलेशन वाली बात है। हम लोग सब बराबर हैं, सभी को सभी चीज़ों को बराबर प्राप्त करने का अधिकार है। इसी का सबसेक्शन 2 कहता है कि चाहे कोई स्वतंत्र देश या प्रदेश हो, आश्वासन रहित हो या सीमित संप्रभुता वाला हो, उस देश या प्रदेश की राजनीतिक, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के आधार पर वहां के निवासियों के प्रति कोई फर्क नहीं किया जाएगा। आप किस राष्ट्र से हैं,